हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। पिछले हफ्ते हमने 4 दिन मार्केट के अंदर काम किया क्योंकि उससे पहले हमारे पास चैनल नहीं था। तो 4 दिन जो मैंने काम किया, चारों दिन हमारे ग्रीन में रहे। जो ग्रीन में हमने ट्रेड लिया, ट्रेड के पीछे की क्या साइकोलॉजी रही है, क्या ट्रेड के पीछे का लॉजिक रहा है, रिटेल पार्टिसिपेंट और जो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, बड़े प्लेयर की क्या थिंकिंग होती है मार्केट के अंदर, वो पूरे मार्केट की जो वीक हमारा गया है उसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं। उससे बेटर क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो आपका इंप्रूवमेंट होगा, आप जो लाइव मार्केट के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट होगा, और आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रेड बन रहे थे, कहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहे थे, उन सब चीज़ों के अंदर सुधार होता है। तो हम जो भी हफ्ते भर में काम करेंगे उसका एक वीकली रिव्यू हम लोग अपने चैनल पर रखेंगे। तो कल भी हमने मार्केट में काम किया, बट हमारा जो वीक शुरू हुआ था वो 29 से शुरू हुआ था। उससे पहले मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह पोस्ट नहीं किया है। तो हमने इस हफ्ते में इस जो वीक में हमने काम किया 29 में, तो इस दिन हम समझते हैं कि देखिए इस दिन हमने तीनों इंडेक्स में काम किया था। ट्रेड के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए आपको 1 बाय 1 चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो 29 को अगर हमने काम किया तो चार्ट में ऐसा क्या देखा जिसके बेसिस पर हमने यहाँ पे काम किया और कहाँ पे किया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 29 से पहले 28 का चार्ट समझना पड़ेगा। हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे काम करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, बड़े प्लेयर किस तरीके से आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। आपने सुना होगा जैसे एसएमसी के कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी ग्रैब का, लिक्विडिटी ग्रैब जो होती है वो एक अलग कंसर्न होता है और स्टॉप लॉस हंटिंग एक अलग कंसर्न होता है। तो मैं यहाँ पे सिमिलर टाइप का ही होता है, वहाँ पे भी स्मार्ट मनी काम करती है, यहाँ पे भी स्मार्ट मनी काम करती है, यानी कि बड़े प्लेयर जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो 28 में चार्ट में हमने क्या देखा, तो उसके लिए पहले इस चार्ट को समझते हैं, देन हम अगले चार्ट में मूव करेंगे। देखिए 28 का चार्ट है, इस चार्ट में पहले क्या दिख रहा है आपको, चार्ट को पहले 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करना पड़ता है। मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस ऊपर का मोमेंटम किया। मार्केट ने अपने आप को यूटर्न कहां से लिया, इस पॉइंट से मार्केट ने एक यूटर्न लिया, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट ने अपना यहाँ पे एक जोन बनाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से किसी ने मार्केट में सेल किया होगा, तभी उसने रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे जो प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, तो ऐसे में कौन काम करने के लिए आ रहे हैं, मार्केट में सेलर काम करने के लिए आ रहे हैं। अब चार्ट कहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, इस जगह के आसपास, लगभग 56,088 के आसपास। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो सेल करके बैठे हैं, इन लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और जो प्रॉफिट में बैठा होता है हमें उनको टारगेट नहीं करना है। भले ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में बाद में चला जाए, हमें उस जगह पे काम नहीं करना होता है, हमें उन लोगों को हाथ नहीं लगाना होता है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना था, नीचे की साइड स्टॉप लॉस नहीं अवेलेबल थे। हमारा इस चार्ट के अंदर प्लान क्या था कि हम मार्केट के अंदर सेल करके पैसा बनाने वाले हैं, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, और गैप डाउन की कंडीशन में हम क्या देख रहे थे, अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही मार्केट गिरना शुरू कर देता है, हम मार्केट के अंदर सेल करके पैसा बनाने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने गैप डाउन तो दिया, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी, यदि गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेलर को टारगेट करेंगे और कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। और किस सेलर की बात कर रहा हूं मैं, इन सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस जोन पर बात कर रहा हूं जो इस जोन पर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या हुआ है, प्राइस ने गिरावट करी, गिरावट के बाद एक जोन के यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ऐसे में मार्केट में बायर सेलर दोनों होते हैं, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर बायर को टारगेट करने, सेलर को टारगेट करने वाले। किन सेलर को, जिन्होंने इस जोन के ऊपर मार्केट के अंदर काम किया हुआ है। ग्रीन कैंडल बनी हमारी आइडियल कंडीशन के अंदर 9:16 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था कॉल साइड में, और तीनों इंडेक्स के अंदर हमने ट्रेड किया था। आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं 29 जुलाई का, उसके अंदर हमने इसी जगह पे ट्रेड किया हुआ है। टारगेट हमारे क्या थे, देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने इस जगह के आसपास आके अपने पोजीशन को कट किया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बाकी के इंडेक्स में दिखाऊं, बाकी के इंडेक्स में क्या लॉजिक था, देखिए ग्रीन कैंडल बना, मार्केट में आसपास के लोगों को निकालने के लिए एक बाइंग साइड का मोमेंटम होगा। सेम टाइम पर निफ्टी के अंदर भी इस जगह पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कैंडल बनी, इस कैंडल में हमने एंट्री किया, आसपास के लोगों को टारगेट करना था, मार्केट वहां तक गया, उन लोगों को निकालने, और हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करा। सिमिलर टाइम पे अगर आप सेंसेक्स के चार्ट में देखें तो सेंसेक्स के चार्ट में क्या हुआ था, जो 81,000 का नंबर था, तो मुझे अंदाजा क्या था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो पहले आसपास के सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, उसके बाद मार्केट में अगर कोई बायर वगैरह बैठे हैं या मार्केट सेंटीमेंट चेंज करने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, फिर हो सकता है कि मार्केट वापस इस नंबर को ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर चला जाए। बाद में मार्केट ने ऐसा किया, तो सेंसेक्स में भी हमने इस जगह पे ट्रेड किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने एंट्री किया सेंसेक्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया हुआ है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो 300 पॉइंट का मोमेंटम है। यही मोमेंटम को हम लोगों ने उसके अंदर कैच किया, और कैच करके मार्केट में क्या किया, पैसा बनाया। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, यहाँ पे हम लोग अगर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, प्रॉफिट लेके हम निकल गए। अगर हम लोग नहीं निकलते, मार्केट ने क्या किया, ऊपर से 81,000 के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे की तरफ आया।
अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब प्राइस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग जिस जगह पे बाय कर रहे हैं, बाय करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर हम लोग नहीं निकलते तो हमारा सारा का सारा पैसा मार्केट लेके चला जाता है और तीनों इंडेक्स के अंदर सिमिलर टाइप के मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्राइस एकदम अपने आप को ऊपर की तरफ लेके गया और सेंसेक्स के अंदर भी प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ लेके गया। सर यहाँ के सेलर तो प्रॉफिट में बैठे थे। देखिए मैंने आपको क्या बोला, हमें इनको टारगेट नहीं करना है, हमें आसपास का अगर ट्रेड करना है तो हमें आसपास के लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। यदि हमने मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड नहीं किया होता, हम लोग क्या करते, जब प्राइस इस जगह पे आया तो इस जगह पे क्या हम सेल कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राउंड नंबर के पास से मार्केट अगर गिर रहा है तो ये यहाँ से रिवर्सल करेगा, यहाँ से रिवर्सल करेगा, या यहाँ से करेगा, या टोटली गिर जाएगा। आप इसके अंदर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और जो भी हम ट्रेड करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर करते हैं। बाद में मार्केट ने क्या किया, एक गिरावट करी। जब गिरावट में फिर से सेलर आ गए होंगे राउंड नंबर पे, मार्केट ने उन सभी को टारगेट कर दिया। तो 29 का चार्ट हमने इस तरीके से डिकोड किया। वापस आ जाते हैं 30 जुलाई को। अभी जो 30 जुलाई को हमने क्या किया था, तो पिछले दिन के चार्ट को फिर से समझना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। पिछले दिन के चार्ट पे क्या हुआ, मार्केट ने पहले एक सेलिंग का मोमेंटम करने के बाद जब अपने आप को उठाया, उठाने के बाद वापस मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग किया और वापस फिर से ऊपर गया। अब इसमें मैं चार्ट में क्या देख रहा हूँ, देखिए पूरे चार्ट में मुझे यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई, केवल एक बात समझ में आई, ये जो रैली में बायर आए थे, इन सभी बायर को मार्केट ने निकाल दिया, निकल गए। लेकिन नीचे से फिर से डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है, और ये जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे में अक्सर मार्केट के अंदर रैंडम प्लेयर मार्केट में काम करने आते हैं। मैं रैंडम प्लेयर किसकी बात कर रहा हूँ, जिनको मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं, जिनको मार्केट के अंदर साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेड आके प्लेस कर देते हैं। इन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए हम लोगों को सेल में काम करना था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखें, पहली रेड कैंडल बन के मार्केट इस जगह पे आया। सिमिलर टाइम पे निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, 30 को निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। सेंसेक्स में क्या हो रहा है 30 को, अगर आप 30 में आए, सेंसेक्स में भी सेंसेक्स ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। अब एक इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, दूसरा इंडेक्स ने ब्रेकडाउन यहाँ पे इस जगह पे दिखाया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर पाएंगे, हम बाइंग साइड में ट्रेड नहीं कर सकते। हमें ये ट्रेड छोड़ा, वापस प्राइस आया, फिर से इसने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। जब ये इस जोन पे गया, सेम टाइम पे ये भी ब्रेकआउट करता है और सेम टाइम पे ये भी ऊपर आता है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो फॉल हुआ उसका मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया, तो अब ट्रेड हम कर लें। हमने इस रिट्रेसमेंट पे इस जगह पे ट्रेड प्लेस किया था। ध्यान रहे, ये जो बायर मार्केट में बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ पे नीचे, क्योंकि देखिए 56,000 का नंबर था, मैं अनुमान लगा रहा था कि अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन पहले ही कर दिया होता तो शायद मैं पुट साइड में ट्रेड नहीं लेता। लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद हमने इस जगह पे ट्रेड किया, मार्केट में फिर से एक छोटा सा रैली हमारे को यहाँ पे परेशान किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जाके हमारे टारगेट डन हो गए। हमने किनको टारगेट किया, ये जो पिछले दिन के बायर थे इनको टारगेट किया। सिमिलर टाइम पे निफ्टी सेंसेक्स के अंदर जो बायर यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हो रहे हैं, हमें यहाँ पे पता क्या लगा, भाई नीचे तो बायर है ही है, ऑलरेडी इस जगह पे भी बायर एक्टिव हो रहे थे, तो इस जगह पे जाके हमने उनको टारगेट करने का प्लान किया। फिर से मार्केट नीचे नहीं आया, मैंने वेट किया, वेट करने के बाद लास्ट में आके मार्केट ने मुझे मोमेंटम दिया। और सिमिलर टाइम पे सेंसेक्स का चार्ट भी हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार जो सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट पे कौन एक्टिव होगा, सपोर्ट पे हमेशा बायर मार्केट में काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी के स्टॉप लॉस नीचे थे और मार्केट ने क्या किया, इनके स्टॉप लॉस को हंट किया। तो 30 को हमने क्या किया, सेलिंग साइड में पैसा बनाया। उसके बाद मार्केट में जब ये सेलर निकल गए, ये जो बायर निकल गए और लगभग यहाँ पे जो बायर आए थे वो भी निकल गए, देन मार्केट ने फिर क्या किया, कॉल साइड का मोमेंटम किया। तो देखिए मार्केट में किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। उसके बाद बात आती है 31 जुलाई की। 31 जुलाई को क्या हुआ था, यहाँ पे चार्ट में अगर आप आ जाओ, 31 जुलाई को मार्केट में मैंने केवल एक इंडेक्स में काम किया था। अब इसे एक इंडेक्स में काम किया क्योंकि पिछले भी मैंने 3 इंडेक्स में काम किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या था जी, वैसे तो हमारा प्लान था इस चार्ट में, क्योंकि चार्ट ने क्लोजिंग अपर लेवल पे किया, तो ऐसे में बायर वगैरह नीचे बैठे होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए हम लोग फ्लैट में आसपास के लोगों को हम टारगेट करने के लिए सेल साइड के सेटअप पे काम करते हैं। ऑलरेडी न्यूज़ की वजह से जो 25% का टैरिफ लगा, उसकी वजह से न्यूज़ क्या था, नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखिए चार्ट का कितना रूल है, न्यूज़ क्या है, नेगेटिव, मार्केट की ओपनिंग क्या है, नेगेटिव। ऐसे में बाकी के लोगों की आप क्या प्लानिंग है कि वो नेगेटिव ही काम करने वाले हैं, यानी कि वो सेल करके काम करेंगे। अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, इस जगह पे हम लोगों ने सेल किया। और पहले हमें ये बात पता थी कि मार्केट में देखिए सबकी थिंकिंग एक जैसी है, तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है। और यहाँ पे आके मार्केट जब नीचे आने लगा, हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो उस दिन मैंने क्या काम किया था, केवल एक इंडेक्स में काम किया था। शायद मेरे ख्याल से मैंने बाकी के इंडेक्स में भी काम किया था, क्योंकि इस दिन हमारा बड़ा प्रॉफिट बना था। बट ठीक है, एनीवे मैं आपको चार्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि चार्ट में हमने कैसे काम किया। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ कहीं पे सेल किया, यहाँ कहीं पे निकल गए। अब हम यहाँ पे क्यों निकले, 31 तारीख का चार्ट अगर आप देखें
तो 31 तारीख में मार्केट ने यहाँ पे बाकी ने क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने जोन का ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ऐसे में फर्दर मार्केट में सेलर तो आने ही वाले हैं, क्योंकि सेलर की थिंकिंग ऑलरेडी पहले से बनी हुई कि हमें सेलिंग करना है। मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट अभी यहाँ पे केवल छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ, जो कि इसने अभी तक अपना लो ब्रेकडाउन नहीं किया। सिमिलर टाइम पे निफ्टी को सेंसेक्स फॉलो कर रहा है, तो सेंसेक्स में भी क्या होता है, छोटा मोटा एक डाउन साइड का मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो इंडेक्स ऑलरेडी ज्यादा फॉल कर चुका है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए साइकोलॉजी, पहले ट्रेडर ने वेट किया, मार्केट ने अचानक से एक बड़ी कैंडल बना दी। अब वो सोच रहा है कि मैं ट्रेड करूंगा, मार्केट ने यहां से जाके मोमेंटम करना स्टार्ट किया। अब जिनका ट्रेड छूट गया ना, वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके कूद रहे हैं। इसमें जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया, वो लोग क्या कर रहे हैं, निफ्टी जैसे इंडेक्स में कि ये कम गिरा है तो ये ज्यादा गिरेगा, और यहाँ पे भी छोटा मोमेंटम हुआ है तो अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो हमारा पैसा बन जाएगा। बस यहीं पे कहानी हो गई खराब। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने इस जगह पे मार्केट में कॉल साइड में काम किया, और कॉल साइड में काम करने का कारण यही था कि इस ट्रेड में हर जगह पे केवल सेलर आ रहे थे, बायर मार्केट में आने वाले नहीं थे। और जिस जगह पे मार्केट में बायर और सेलर की संख्या बराबर हो तो काम होगा। अगर मार्केट में केवल सेलर काम कर रहे हैं तो मार्केट ज्यादा काम नहीं करेगा, या मार्केट में केवल बायर हैं तो उस जगह पे मार्केट ज्यादा काम नहीं करेगा। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा रैली होगा। हमने यहाँ पे बाय किया, और हमें क्या लग रहा था, इस टोटल मूव का 40% तक अगर मार्केट चला जाए, जैसे कि यहाँ तक के टारगेट थे, हम कैप्चर कर लेंगे। जब मार्केट यहाँ तक गया, उस समय मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा था, और ऑप्शन चेन में मैं खासकर IV और डेल्टा वगैरह, थीटा वगैरह चीज़ों को मैं देखता हूँ। अब उस दिन एक्सपायरी भी थी, तो मार्केट में जब मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ तक मेरे को टारगेट मिला, लेकिन उस जगह पे प्रीमियम मुझे सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने वेट किया। तो मार्केट में ये भी रैली हो गई। अब यहाँ पे जाके मैं पोजीशन कट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने हायर जोन पे आ चुका है। छोटा मोटा मोमेंटम के बाद वापस मार्केट ने छोटे मोटे प्रॉफिट कम करके फिर जब ये रैली करी, तो इस रैली में शायद यहाँ पे कहीं पे हमने अपना क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मार्केट में इतनी बड़ी रैली उस दिन होने वाली है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने काम किया, और जैसे हमने काम किया तो उसके बाद ये छोटा सा करेक्शन आया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट गिर गया। तो इस दिन हमने इस तरीके से ट्रेड किया। 1 अगस्त यानी कल के दिन हमने जो ट्रेड किया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तो एक साफ ट्रैप था। ट्रैप के बाद किसी प्लेयर ने मार्केट को इस तरीके से मोमेंटम किया, क्योंकि हर जोन पे मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे थे। और जब क्यों सेलर एक्टिव हो रहे थे, रीजन सेलर के माइंड में वो 3 पॉइंट थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है, और मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, न्यूज़ को फॉलो करना है। इसके बेसिस पे सेलर को क्या लग रहा है, अब मार्केट तो गिर ही जाएगा। मार्केट फिर से स्टॉप लॉस लेता है, ऊपर चला जाता है। अब ये जब नीचे आया तो ट्रेडर को क्या लग रहा है, अब मार्केट तो गिर ही जाएगा, ट्रेड कर लो। मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो जहां जहां पे सेलर सेल कर करके परेशान हो रहे थे, मार्केट ने पूरा मोमेंटम किया लास्ट में। अब ये रैली को समझने के लिए कि देखिए इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद किसी ने यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम करवाया। ये कितना पॉइंट है पता है आपको, 500 पॉइंट। अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक मेजर करें, 500 पॉइंट का मोमेंटम है। तो किसी प्लेयर ने अगर 500 पॉइंट का मोमेंटम इतने बड़े मूव के अगेंस्ट में किया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से कोई ना कोई स्मार्ट मनी बैठा हुआ है। हमने क्या प्लान किया, स्मार्ट मनी तो बैठा हुआ है, इसके कंसर्न में हम लोगों को क्या करना था, इस जगह पे सेल साइड का ट्रेड करना था। हमें इनको टारगेट नहीं करना था, लेकिन मार्केट में हमें सेल साइड ट्रेड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि नीचे बायर के स्टॉप लॉस होने चाहिए। अब कायदे से इस प्लेस में जो बायर बैठे भी होंगे, तो मार्केट ने उनको निकाल दिया होगा, क्योंकि ट्रेडर को अब लग रहा होगा कि शायद न्यूज़ का इंपैक्ट अब हो गया, मार्केट से वो निकलेंगे। लेकिन पहले ही ना डर के मारे, फियर के मारे मार्केट में बायर बैठ ही नहीं रहे हैं। तो जब बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं मार्केट में सेल कैसे करूंगा। तो मुझे क्या करना था, बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने थे। तो उस कंसर्न में पहले ही मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट कर रहा है। अब ध्यान रहे, क्लोजिंग प्राइस के नीचे जब इस प्रकार की कैंडल बनती है, तो मार्केट छोटे छोटे जब कैंडल बनाता है, तो मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके फिर गिरेगा। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, जब ये प्राइस एक्शन पहले बन गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, बाकी के लोगों ने ये कैंडल को देखकर, मोमेंटम को देखकर सेल करना शुरू किया होगा, और पहले सेलर को मौका दिया गया। जबकि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट करने क्या रहा है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड को छोड़ा, और यहाँ पे जाके मैंने कॉल साइड का मोमेंटम पकड़ा। इसका वीडियो आप जाके देखिए। मार्केट ऊपर गया। अब ये मैंने 2 कंडीशन बताई थी कि कैंडल किस किस हिसाब से बनेगी, बट वो रिट्रेसमेंट के बाद ये सस्टेन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और वेट करने के बाद फिर जब फर्दर मोमेंटम में होना स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया, वेट किया कि 56,000 का नंबर ब्रेकआउट हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि आसपास जो रैंडम प्लेयर होते हैं उनके प्रॉफिट को बुक करवाने के लिए। क्योंकि देखिए मार्केट में ये रिटेलर बैठा हुआ है, अब डायरेक्टली मार्केट गिर के रिटेलर को पैसा तो बनाने देगा नहीं, तो पहले मार्केट रिटेलर को जब तक निकालेगा नहीं, नीचे बायर के एसएल जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। तो मार्केट ने क्या किया,
बायर को इन्विटेशन दिया, बायर आ गए, लगे हाथ मार्केट ने 56,000 का नंबर का ब्रेकआउट किया, मार्केट में इसके ऊपर भी बायर आ गए और इस मूव के अंदर पीछे के रिटेलर मार्केट से जा चुके हैं। उसको देखते हुए हमने अपने प्रॉफिट बुक किए और प्रॉफिट इस जगह पे हमने कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, बाद में जाके हमने यहाँ पे कहीं पे पुट साइड में ट्रेड किया। पुट साइड में ट्रेड क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको क्लियर बोला था ये जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल स्टॉप लॉस की कैंडल है। तो मेरा टारगेट भी क्या था यहाँ पे कि मार्केट में 100% ये मेरे टारगेट पॉइंट है, मैं इसको लेके जाऊंगा। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था कि यहाँ तक मार्केट आएगा कि नहीं आएगा। हमने क्या किया, पुट साइड में एंट्री ली। रीजन, पीछे के सेलर निकल चुके हैं, यहाँ पे खुद स्मार्ट मनी बैठा है तो आप उसके अगेंस्ट में तो काम कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये शानदार रैली करी और रैली करने के बाद ये मोमेंटम मार्केट देके गया, तो इसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया था पुट साइड के अंदर। तो ये पूरे हफ्ते का ब्रेकडाउन था चार्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि किसी भी मार्केट में काम करने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस होने बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस कैसे समझे जाते हैं? प्रीवियस डे के अंदर कहाँ पे बायर एक्टिव हुए, कहाँ पे बायर सेलर एक्टिव हुए, मार्केट में किसका फियर जोन है, किसका ग्रीड जोन है, उसको देखते हुए अगले दिन, क्योंकि देखिए पिछले दिन का चार्ट आपने डिकोड कर लिया तो 50% कहानी तो आपको समझ में आ गई। क्योंकि 50% कहानी क्या होती है, आपने पिछले दिन के चार्ट को डिकोड कर लिया तो इसका मतलब आपने अगले दिन के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। मॉर्निंग का एटलीस्ट तो डायरेक्शन तो आपको मिल ही गया। अब मॉर्निंग के बाद डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग क्या हमारे हिसाब से हो रही है या मार्केट हमारे अगेंस्ट में ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग के बाद फिर डिपेंड करता है मार्केट का बाकी का डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से हम लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो ये पूरा हफ्ता हमारा था, चारों दिन हमारे ग्रीन में गए। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर इसी तरीके की मैं सीरीज लेके आता रहूंगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा, वीडियो को में से कुछ चीज़ आपको सीखने को मिली है तो प्लीज़ वीडियो में खुलकर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट रखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अदर लर्निंग वीडियो के अंदर।